हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम एक एक करके प्रत्येक देश के इतिहास और वर्तमान के बारे में कई चीजों का पता लगाने जा रहे हैं। हम एशिया के देशों से शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां दुनिया के विभिन्न देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। हम यूएई से शुरू करने जा रहे हैं। यह एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम देश के राष्ट्रीय ध्वज, गान और मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रीय ध्वज में हरे, सफेद और काले रंग का एक क्षैतिज तिरंगा है जिसके ऊपर चौड़ाई वाली लाल पट्टी है। इसे 1971 में अब्दुल्ला मोहम्मद अल मैना द्वारा डिजाइन किया गया था। वह उस समय केवल 19 वर्ष के थे। ध्वज को 2 दिसंबर 1971 को अपनाया गया था। ध्वज के 4 रंगों का मुख्य विषय अरब राष्ट्रों की एकता है। 2008 में प्रतीक में मामूली बदलाव किया गया था और देश का राष्ट्रगान ईश बिलादी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है और एक दिरहम वर्तमान में 22.42 भारतीय रुपए के बराबर है। जुलाई 1996 में संविधान को स्थायी रूप से अपनाया गया था। यह संयुक्त अरब अमीरात के राजनीतिक और संवैधानिक संगठन के मुख्य नियमों की व्याख्या करता है। संविधान में संयुक्त अरब अमीरात के आधार और 10 क्षेत्रों में नागरिकों के अधिकारों की स्थापना करने वाले 152 लेख हैं। अब हम यूएई के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात है और इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1971 को एक संघ के रूप में हुई थी। 7 में से 6 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फुजैरा उस तारीख को संयुक्त थे। 7वें रास अल खैमा 10 फरवरी 1972 को महासंघ में शामिल हुए। यह क्षेत्र पहले सुमेरियों को ज्ञात मगन लोगों का घर था जो सिंधु घाटी की हड़प्पा संस्कृति और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे। महासंघ 2 सबसे प्रभावशाली ट्रूशियल शासकों अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के बीच था। संघ ने संयुक्त अरब अमीरात के गठन का नेतृत्व किया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति बने और शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम महासंघ के पहले प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात को अल-कायदा द्वारा अपहर्ताओं को धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में पहचाना गया था। राष्ट्र ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया, संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़े खातों को फ्रीज कर दिया और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती से रोक लगा दी। देश ने पहले ही 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और 1977 में फ्रांस के साथ एक सैन्य रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2 नवंबर 2004 को संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान का निधन हो गया। उनके सबसे बड़े बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान उन्हें अबू धाबी के शासक के रूप में सफल हुए। संविधान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च शासक परिषद ने खलीफा को राष्ट्रपति के रूप में चुना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में खलीफा के उत्तराधिकारी बने। जनवरी 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम की मृत्यु हो गई और क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोनों भूमिकाएं ग्रहण की। दिसंबर 2006 में संयुक्त अरब अमीरात ने 450 उम्मीदवारों में से संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के आधे सदस्यों को निर्धारित करने के लिए अपने पहले चुनाव की तैयारी की। हालांकि केवल 7,000 अमीराती नागरिकों, जो कि अमीराती आबादी के 1% से भी कम है, को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया था। चयन का सटीक तरीका अपारदर्शी था। विशेष रूप से महिलाओं को मतदाताओं में शामिल किया गया था। 2020 की शुरुआत में
यूएई ने अपने आपराधिक और नागरिक कानूनों में बदलाव करना शुरू किया। इसने शराब को वैध कर दिया, रैप के लिए कठोर दंड अधिनियमित किया, विदेशियों को स्थानीय शरिया के बजाय विवाह और विरासत के लिए अपने देश के पारिवारिक कानूनों का पालन करने की अनुमति दी, ड्रग्स के लिए दंड कम किया, अविवाहित होने पर बच्चा होने के लिए दंड कम किया और अविवाहित जोड़ों को एक साथ रहने की इजाजत दी। आर्थिक परिवर्तनों ने विदेशियों को संयुक्त अरब अमीरात के साझेदार के बिना व्यवसाय करने की अनुमति दी है। समलैंगिकता अवैध रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है और सरकार के आलोचकों को अन्य मानवाधिकारों की चिंता बनी हुई है। 14 मई 2022 को शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की मृत्यु के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें और हमें अपनी राय बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।